हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम नए चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा पार्टनरशिप। तो छोटा सा एक चैप्टर है, दो तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कुल मिलाकर, लेकिन हमारे सारे एग्जाम्स में लगभग ये पूछा जाता है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, एक अलग सा जहर टाइप अप्रोच हम लेके चलेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए क्वेश्चन उसको जल्दी रियल टाइम एग्जाम का जो एक्सपीरियंस होता है उस हिसाब से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगी। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम मोटा मोटा देखेंगे पार्टनरशिप में हमें पढ़ना क्या है, तो हमें बिजनेस एंड पार्टनरशिप को थोड़ा सा समझना है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डील कर रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। अकाउंटिंग या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। ओके, कैपिटल टाइम एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है उसको हम देख लेंगे, प्रॉफिट शेयर गुडविल एंड रेशियोज उसको देखेंगे। टाइम बेस्ड या कोई ज्वाइन करता है, लेफ्ट करता है कोई पार्टनर, फिर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है तो वो देखेंगे। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट का, या डोनेशन हम करते हैं प्रॉफिट्स का, और उसके बाद जो बचता है उसको शेयर करते हैं पार्टनर्स। तो उस पर भी हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, और एट द एंड हम मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ हम डील करेंगे। तो पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर आपका रहने वाला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी भी जेकेएसबी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो हमारी एप्लीकेशन है पैराडाइज एकेडमी, वहां पे आप हमारे पेड बैचेस में इनरोल कर सकते हो, और जीरो टू हीरो लेवल आपका मैथ्स एंड रीजनिंग कंप्लीट करके आप 100% एग्जाम में सिक्योर कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो बेटा, सबसे पहले पार्टनरशिप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा कि पार्टनरशिप कैसे होता है, क्या इसका यूज रहता है। ओके, तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? जब पर्सन्स यानी कि लोग, यानी कि पार्टनर्स, वो एक एसोसिएशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई साहब? एक एसोसिएशन, या हम सिंपली कहेंगे वो एक साथ आ जाएंगे और वो इन्वेस्ट करेंगे, पैसा अपना लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे यानी कि कैपिटल लगाएंगे। किस चीज में लगाएगी? ताकि वो एक बिजनेस को चला सके। ठीक, और बिजनेस को चलाते चलाते, इसमें काम करते करते कुछ टाइम बाद उनको क्या मिलता है? वहां से बिजनेस से प्रॉफिट मिलता है। ठीक, अच्छा, प्रॉफिट मिलने के बाद ये जो पार्टनर्स होते हैं, ये जो लोग होते हैं, ये उसको बांटते हैं। किस हिसाब से बांटते हैं? वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में, जिस हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा और जितने टाइम के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट रखा होगा इस बिजनेस में। ठीक है, तो ये जो रेशो होता है इसको कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और ये जो यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशंस बनाते हैं कि हम किस हिसाब से प्रॉफिट को शेयर करेंगे, उसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। लेकिन हम वहां पे ज्यादा नहीं घुसेंगे। ओके, तो अब जो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, उनको हम आपस में कहते हैं पार्टनर्स। वो आपस में क्या होते हैं? पार्टनर्स। पार्टनर्स बोले तो बिजनेस पार्टनर्स। ओके, अब अलग अलग टाइप से हमारी पार्टनरशिप में एक होता है हमारा बेसिक सा, जिसको हम कहते हैं सिंपल पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप, इसमें क्या होता है कि जो सारे पार्टनर्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होंगे, वो क्या करते? इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते? इन्वेस्ट डिफरेंट कैपिटल्स। कैपिटल मतलब पैसा लगाते हैं बिजनेस में। 1,000, 2,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए, इस तरीके से वो पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, अच्छा, इस सिंपल पार्टनरशिप में क्या होता है कि ये सेम टाइम पीरियड के लिए रखते हैं। सेम टाइम पीरियड के लिए रखते हैं। सेम मतलब 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, या उससे अलावा भी, एक्स्ट्रा भी, या सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ओके, ये जो इनका प्रॉफिट या लॉस होता है, ये किस रेशो में बंट बट बट जाता है? इनके इन्वेस्टमेंट रेशो में। इनके इन्वेस्टमेंट के रेशो के हिसाब से या टाइम पीरियड के हिसाब से ये जो इनका प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये किस केस में होता है? सिंपल पार्टनरशिप के केस में होता है। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट कंपाउंड पार्टनरशिप। कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या होता है कि ये अलग अलग कैपिटल लगाते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, से फॉर एग्जांपल एक पार्टनर 1,000 कैपिटल लगाता है। ठीक है, 1,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में। दूसरा पार्टनर 2,000 करेगा। तीसरा पार्टनर 2 लाख करेगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो से डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए ये रख सकते हैं इसमें। ओके, चलिए, नाउ
टाइप्स ऑफ पार्टनर्स भी होते हैं। अब पार्टनरशिप के टाइप्स आपने पढ़ा, तो अब देख लो आप टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या क्या होते हैं। एक होता है एक्टिव और वर्किंग पार्टनर। एक्टिव और वर्किंग पार्टनर क्या होता है कि ये इन्वेस्ट करता है मनी, पैसा ये डालता है बिजनेस में, ठीक है, इन्वेस्ट करता है, लेकिन उसके बाद टेक पार्ट यानी कि ये अपना हिस्सा भी लेता है बिजनेस एक्टिविटीज में। जैसे कि माल लेना है, माल को बेचना है, उसकी अकाउंटिंग करनी है, उसका देख रेख करना है, यानी कि ये पूरा का पूरा खुद को इन्वॉल्व रखता है बिजनेस में। तो उसको हम कहते हैं, जो वो पार्टनर करता है, तो उस पार्टनर को कहेंगे एक्टिव और वर्किंग पार्टनर। दूसरा पार्टनर क्या होता है, उसको हम कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर मतलब क्या होता है, ये इन्वेस्ट करता है कैपिटल, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल देता है बिजनेस में, लेकिन ये बिजनेस के साथ कोई एक्टिविटी वगैरह नहीं करता है। यानी कि ये ना उस दुकान पे आएगा, ना उस शोरूम में बैठेगा, ना इसको लेना देना है, बस इसको चाहिए प्रॉफिट का हिस्सा, क्योंकि इसने कैपिटल लगाई होती है, इसने इन्वेस्ट करी होती है पैसे। ये फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वो तो उसको तो गवर्नमेंट ड्यूटी करनी है ना, उसको सर्विस देनी है पब्लिक सेक्टर में जाके, लेकिन वो चाहता है कि मैं साइड बाय साइड बिजनेस करूंगा। तो वो क्या करता है, किसी और बिजनेसमैन को देखता है और उसको 10 लाख रुपीज देता है और कहता है कि आप ही संभालो बिजनेस बिजनेस सब कुछ, तो बाद में पैसे डिडक्ट करना अपनी सैलरी के तौर पे, जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम शेयर करेंगे, ठीक। यानी कि वो पार्ट नहीं लेता है बिजनेस में, तो उसको कहेंगे हम स्लीपिंग पार्टनर। ओके, नाउ जब हम प्रॉफिट निकालते हैं अपने पार्टनरशिप बिजनेस में, ठीक, तो प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इनटू टाइम, या आप कह सकते हो इसको इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। यानी कि आपने कितना इन्वेस्ट किया और कितने टाइम के लिए किया, तो उस हिसाब से आपको टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा, प्रॉफिट का शेयर, ठीक। तो प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल, ठीक है, जितनी ज्यादा आप कैपिटल लगाओगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल। और यहां पे क्या होगा, टाइम कांस्टेंट होएगा, टाइम यहां पे क्या होएगा, टाइम यहां पे कांस्टेंट होएगा, याद रखना, टाइम यहां पे कांस्टेंट होएगा। और इसी तरीके से प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टाइम। अगर हम क्या रखेंगे, यहां पे कैपिटल जो होती है, कैपिटल को हम कांस्टेंट रखेंगे, कैपिटल को हम कांस्टेंट रखेंगे। ओके, तो अब हमने क्या देखा कि प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इनटू टाइम। तो इसी एक कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे और अपने सारे क्वेश्चन दुआ दुआ कर लेंगे। ओके, चलिए, तो क्या बताया मैंने अब आपको, प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इनटू टाइम, या आप कह सकते हो कि प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। कंफ्यूज बेटा बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक। तो ये सिंपल सा है, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड आपको होना चाहिए। ओके, चलिए, नाउ अब हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो हम बेसिक्स क्वेश्चन, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। पार्शल विड्रॉ इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड देखेंगे, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डोनेशन देता है एक पार्टनरशिप फर्म या एक बिजनेस में, डिस्ट्रीब्यूशन या टैक्स ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। उसके अलावा वर्किंग पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर में अगर कोई डील हुई है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुई है, तो उस पर क्वेश्चंस बनते हैं, तो उस हिसाब से भी उस टाइप पर भी क्वेश्चंस देख लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और उसके अलावा क्या, अगर हम हमसे कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, पैराडाइज एकेडमी। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए, देखो बेटा, सबसे पहला वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया कि प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, या हम कहेंगे कैपिटल इनटू टाइम, राइट। तो चलिए, कहता है ए एंड बी स्टार्ट करता है किसी बिजनेस को, और ये इन्वेस्ट करते हैं, एक इन्वेस्ट करता है 4,000 और बी इन्वेस्ट करता है 12,000 रुपए, ठीक। तो हमें बोलना है इनका फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद इनके प्रॉफिट्स का रेशियो कितना होएगा, ठीक। चलिए, तो फार्मूला मैंने आपको क्या बताई बेटा, अगर मैं आपको बताऊंगा कि फार्मूला क्या है इसको कैलकुलेट करने के लिए, तो फार्मूला है भाई साहब, मैंने आपको कहा कि प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम। तो ये है भाई साहब आपकी फार्मूला, जिससे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे अपने प्रॉफिट रेशो को या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को अलग अलग पार्टनर। ओके, नाउ ए कितने, हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, इसका फॉर्मेट सीख लेना। ये है भाई साहब हमारा ए,
और ये है हमारा कौन सा बी पार्टनर। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल की जगह में लिखूंगा सी और टाइम की जगह में लिखूंगा टी। ठीक है, कैपिटल इंटू टाइम। अब देखो कैपिटल ए कितनी कैपिटल लगाता है, आप बोलोगे सर इन्वेस्ट करता है, इसकी इन्वेस्टमेंट है 4,000 रुपए। और बी का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो आप बोलोगे सर इसकी इन्वेस्टमेंट है 12,000। ठीक, तो टाइम एक एक साल मान लो या फिर 12-12 महीने, 12 मंथ्स। ठीक है, 12 मंथ्स में यहां पे मान लेता हूं और 12 मंथ्स में यहां पे मान लेता हूं। ओके जी, चलिए एक और लकीर मैंने इस तरीके से डाली। तो कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू सी इंटू टी, कैपिटल इंटू टाइम किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट के इक्वल होता है। तो इसको मैं लिखूंगा पी। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा पी। अब देखो यहां पे हमारी कैलकुलेशन होती है, अब देखो हमारी यहां पे क्या होती है बेटा, कैलकुलेशन होती है। तो यहां पे क्या मैंने बताया, अब 12M से 12M कट जाएगा और 4,000 से ये चला जाएगा एक बार और 4,000 से ये चला जाएगा 3 बार। वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन अब होगा, तो ये 1 और 1 यहां पर भी है। 1 इंटू 1 क्या होता है, 1:3। 3 इंटू 1 क्या होता है, 3। तो जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो इनका मिलेगा, तो ये मिलेगा आंसर। आंसर आपका क्या है, इनका रेशो जो है प्रॉफिट्स का, वो क्या है, 1:3। 1:3, राइट। तो अभी आपने ये क्वेश्चन तो बना लिया, समझ भी लिया अच्छे से, आपका ये क्लियर हो गया। ठीक, लेकिन आपको यहां पे ध्यान देना है, एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक, तो वो क्या मिल रही होगी कि प्रॉफिट रेशो, प्रॉफिट रेशो बराबर होगा कैपिटल रेशो। किसके इक्वल बराबर होगा, कैपिटल रेशो। ये कब होगा, ये कब होगा, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, टाइम इज सेम। सेम में लिखोगे या कांस्टेंट लिखो। तो ये आपने एक रिजल्ट देखा। ठीक है, प्रॉफिट का रेशो ही कैपिटल का रेशो होता है। जो कैपिटल का रेशो है, देखो कैपिटल का रेशो आप ले सकते थे पहले 4,000 का ही, 4,000, 4,000 ज़रब 3 कितना होता है, 12,000। 4,000 इंटू 3, 12,000। तो यही आपका प्रॉफिट का रेशो निकल के आता है 1:3। 1:3 आपका इसी तरीके से सेम डिटो क्या आता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नजर आता है। ओके, तो इसी तरीके से एक और रिजल्ट भी ट्रू है, यहां पे एक और रिजल्ट भी ट्रू है, तो उसको भी लिखते हैं। मैं कहूंगा इस तरीके से, प्रॉफिट रेशो बराबर होता है, बराबर होता है किसका, टाइम रेशो के बराबर। जो टाइम का रेशो होता है वही प्रॉफिट का रेशो होएगा। कब होएगा, व्हेन, व्हेन कैपिटल इज सेम, कैपिटल इज सेम, या मैं कहूंगा कांस्टेंट। ठीक, तो ये आपका एक और रिजल्ट मैंने यहां पे बता दिया। तो दोनों बातों को याद रखना, क्योंकि हमें एग्जाम में कम से कम लिखने की कोशिश करनी होती है। तो इस तरीके से हम ये 2-3 सेकंड्स बचा सकते हैं एग्जाम में। ओके, चलिए बताइए एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको सॉल्व कीजिए। कहता ए, बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5,000 ईच। ठीक, ओके। ए रिमेन्स इन पार्टनरशिप फॉर 9 मंथ्स, बी फॉर 6 मंथ्स एंड सी फॉर 12 मंथ्स। देन फाइंड रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया, प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इनटू टाइम, राइट। तो अब हम सीधा कुछ नहीं करेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और यहां पे हम सी लिखेंगे। ए, बी और सी मैंने लिख लिया। ओके, तो इनकी कैपिटल का रेशो अगर हम देखेंगे, तो कैपिटल, कैपिटल क्या है, 5,000 है। तो ये 5,000, ए 5,000 डालता है, बी भी 5,000 डालता है, और सी भी बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करता है, 5,000 रुपए। ठीक, और टाइम पीरियड इनका अलग अलग है, और टाइम पीरियड इनका अलग अलग है। ए कब तक रखता है पैसे बिजनेस में, 9 मंथ्स तक, तो 9M में लिखूंगा। ठीक, और इसी तरीके से बी 6 मंथ्स तक रखता है, तो 6M में लिखूंगा। और सी रखता है 12 मंथ्स तक, तो 12M में लिखूंगा। ठीक, तो ओके जी, इतना आपका क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा क्या बन जाएगा। तो देखो बेटा, आराम से समझने की कोशिश करना। ये 5,000, ये 5,000, ये 5,000 कैंसल हो गया। ठीक है, 5,000 इंटू 1, 5,000 इंटू 1, 5,000 इंटू 1, 5,000 ही होता है। ओके, इतना क्लियर आप लोग सर, हाँ जी। फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे देखो, 3 3 9 और 3 2 6 और 3 4 12। ठीक है, 3 4
12। तो प्रॉफिट रेशियो कितना आ जाएगा 1/3। ये इस तरीके से वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें। और जो जब डिवीजन होता है यानी कि काटता है तो हॉरिजेंटल काटता है, और प्रोडक्ट जब होता है तो वर्टिकल होता है। 1/3 कितना होता है 3 इंटू बी। बी का क्या है 1/2 इज 2, और सी का क्या है 1/4 इज टू इज इक्वल टू 4। बस ये आपका आंसर हो जाए। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस करी होगी, यहाँ पे एक चीज नोटिस आपने करी होगी, अगर हम इस 9 मंथ को लेंगे, इस 6 मंथ्स को लेंगे, इस और इस 12 मंथ्स को लेंगे, 3 से काटो, सो 3 3 जार 9, 3 2 जार 6 और 3 4 जार 12। तो कितना आता है 3:2:4। 3:2:4 ही तो हमारा आंसर है। तो ये कब हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल सेम है। तो मैंने आपको क्या बताया कि प्रॉफिट रेशो, तो अगेन फिर से ये लिखो कि प्रॉफिट का रेशो, जो प्रॉफिट का रेशो है वो बराबर होगा कैपिटल के रेशो के। ठीक है, कैपिटल के रेशो के। कब होगा ऐसा, जब व्हेन व्हेन टाइम, एक मिनट, टाइम रेशो, यहां पे आ जाएगा टाइम रेशो, टाइम रेशो। प्रॉफिट का रेशो इस सेम होगा टाइम रेशो जैसा, व्हेन कैपिटल इज कांस्टेंट। जब आपकी क्या होगी, जब पार्टनर्स की कैपिटल कांस्टेंट होगी। क्लियर इतना? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब हम जाते हैं क्वेश्चंस पे। अब फटाफट क्वेश्चंस यहां से हम अटेम्प्ट करेंगे। चलिए बनाइए वाला क्वेश्चन। कहता है 2 पार्टनर्स दीपा एंड जिया स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000 एंड 40,000, 50,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। ओके, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के एंड पे प्रॉफिट्स का रेशियो कितना होएगा। ठीक, तो क्या है मेरे पास, एक मेरे पास है दीपा और एक मेरे पास है जिया, एक मेरे पास है जिया, और इनकी जो इन्वेस्टमेंट है कुछ इस तरीके से, इन्वेस्टमेंट बोले तो के सी कैपिटल। तो क्या है, एक ने इन्वेस्ट किया है 50,000 रुपए, दीपा ने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, और हमारी जिया ने 40,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 40,000 रुपए इसने इन्वेस्ट किए हैं। और जो इनका टाइम है, टाइम पीरियड है, वो तो सेम है, कितने साल तक। ये तो कहते हैं इनको प्रॉफिट कितना मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब एक साल बाद। तो दैट मीन्स इसने भी एक साल के लिए, इसने भी एक साल 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया है, इसने भी एक साल के लिए पैसा इसमें रखा हुआ है। ओके, तो इतना चीज क्लियर है ना, इतनी बात तो आपको क्लियर में समझ में आ गई। तो प्रॉफिट का रेशो हमने बताना है, प्रॉफिट का रेशो हमने बताना है। अब देखो टाइम सेम है तो प्रॉफिट का रेशो वही होगा जो इनकी कैपिटल या जो इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा। तो 4 0 से ये 4 0 कट जाएगी, तो प्रॉफिट का रेशो क्या आ जाएगा 5:4, 5:4, 5:4। ये आ जाएगा बेटा आपका प्रॉफिट का रेशो। ठीक है, तो 5:4 ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्लियर है ना, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए एक और क्वेश्चन बनाओ। तो कहता है राजू एंड संजू स्टार्टेड a business by investing 36,000 and 63,000. Find the share of each out of the annual profit of 5,500 rupees. ठीक है, एक हमारे पास राजू भाई है, एक हमारे पास संजू भाई है। तो ये है हमारे पास राजू भाई और ये है हमारे पास संजू भाई। ठीक है, संजू भाई। ओके, तो ये दोनों कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में। एक डालता है 36,000 और दूसरा डालता है 63,000। 63,000 के मतलब 1000 होता है। ठीक है, आप वैसे भी लिख सकते हो। तो ये है इनकी भाई साहब कैपिटल। और कितने टाइम के लिए, टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड सेम ही है। टाइम पीरियड यहाँ पे गिवन नहीं है तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि सेम है। ठीक है, तो टाइम पीरियड एक एक साल हम मान लेंगे, एक एक साल। ठीक, तो अब इनका जो प्रॉफिट है, अब इनका जो प्रॉफिट है वो किस रेशो में आएगा, वो इस रेशो में आएगा जिस रेशो में इनकी कैपिटल है। ठीक है, सो 9 से इसको कैंसल आउट करो, 9 चुका 36 और 9 सती 63। ठीक है, 9 चुका 36, 4 है, 9 4 आर 36 एंड 9 7 आर 63। ये हो गए भाई साहब इनके
प्रॉफिट का रेशियो। अब देखो के से के कट जाएगा तो वहां पे 36 एंड 63 बच जाएगा, तो उसको काट लो, सो 4:7 आ जाएगा। अब देखो यूनिट्स में अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट कितने यूनिट्स है टोटल, यूनिट्स अगर की बात करेंगे प्रॉफिट कितने यूनिट्स टोटल, तो आप बोलोगे 7 4 हो गए 11 यूनिट्स। तो ये तो 11 यूनिट्स आपका टोटल प्रॉफिट है, ठीक है, ये तो 11 यूनिट्स आपका टोटल प्रॉफिट है। लेकिन एनुअल प्रॉफिट जो इनका है हमें 11 यूनिट नहीं बल्कि 5500 रुपए है। तो मैं कहूंगा ये जो एनुअल प्रॉफिट है 5500 रुपए के बराबर है, ठीक है, 11 यूनिट 5500 के इक्वल है, 5500 रुपीज के इक्वल है। तो कहता है अब हर एक को कितना मिलेगा, हर एक को कितना मिलेगा, ठीक। तो देखो भाई साहब इस तरीके से देखो, जो राजू भाई है, जो राजू भाई है उसको कितना मिलेगा, उसको टोटल 11 में से कितना मिल रहा है 4, यानी कि 4/11 उसको मिल रहा है, यानी कि 11 पार्ट में से 4 पार्ट उसको मिलेगा किसका, प्रॉफिट का। टोटल प्रॉफिट कितना है 5500 रुपए, 5500 रुपए। तो अब यहां पे आप निकाल सकते हैं इसको कैसे, देखो 11 का 11, 11 5 55, तो 500 यहां पे आ गया, ठीक। एंड आंसर विल बी व्हाट, 4 × 500 मीन्स ₹2000, 2000। तो 2000 मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये वाला इसका आंसर है, ठीक है। 2000 एक को मिलेगा और इससे ये सब्ट्रैक्ट करो तो संजू को मिलेगा, संजू का भी आप निकाल सकते हो। संजू को मिल रहा है 7/11 ऑफ 5500, 5500, तो वो कितना आ जाएगा देखो, वो आ जाएगा ₹3500, 3500। ओके, क्लियर इतना। अभी मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, आगे स्पीड बहुत तेज होने वाली है, तो कॉन्सेप्ट को समझो। अभी तक अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो वीडियो को रिपीट करके देखो। चलिए, A, B, and C started a business investing amounts of rupees 13750, 16250, and 18750 respectively. If B's share in the profit is 5200, what is the difference in the profit in rupees earned by A and C? इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं बना सकते। ओके, तो चलो बेटा हम इसको भी फोड़ने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। ओके, सो ये हो गया हमारे पास, ऊपर सीधा सीधा लिखो, ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया हमारे पास बी, और ये हो गया हमारे पास सी, ठीक। आप बोलोगे सर हाँ जी इतना समझ में आ रहा है, ठीक। तो इनकी कैपिटल का रेशो क्या है, कैपिटल, कैपिटल देखो किस, 13,750, इस तरीके से 13,750, और फिर बी को मिल रही 16,250, 16,250, और सी को मिल, सी इन्वेस्ट करता है 18,750, 18,750। ओके, इतना क्लियर है ना। हम्म, थोड़ी सी गड़बड़ मुझे लग रही है, ये तो कटेगा ही नहीं बाद में। 18,500 मान लो, तो गड़बड़ करेगा, 18,500 मान लो यहाँ पे। ओके, हाँ जी। तो चलो, अब टाइम तो यहाँ पे सेम है तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं, जस्ट हम इसको क्या करेंगे, इसको कैंसल आउट करेंगे, इसको हम कैंसल आउट करेंगे। तो पहले 250 से कैंसल आउट करो, बाद पे देखो और ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसका जो रेशो निकल के आ जाएगा सिंपल सा आ जाएगा, यहाँ 55, और यहाँ पे निकल के आ जाएगा 65, और यहाँ पे निकल के आ जाएगा सिंपली 74, ठीक है। तो ये आपका रेशो आ जाएगा। अब देखो यहां से थोड़ी सी कलाकारी करनी है, क्या करनी है देखो, कहता है इफ बी शेयर इन द प्रॉफिट इज 5200, बी का जो शेयर है ये हमारे पास बी है, और इसका शेयर है कितना 5200 रुपीज, 5200, 5200। तो कहता है व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रॉफिट इन रुपीज अर्नड बाय ए एंड सी, ठीक है। तो जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है इसकी ए और सी का, ए और सी में, ए एंड सी में, तो वो कितने यूनिट्स का होगा, वो कितने यूनिट्स का होगा, 74 माइनस 55 यानी कि 19 यूनिट्स, 19 यूनिट्स। तो इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है।
देखो ये वैल्यू हमने गिवन है, ये वैल्यू हमने निकालनी, डिफरेंस हमने निकालने। तो मैं बहुत पहले से आपको पढ़ा रहा हूं, जो गिवन होगा, गिवन है हमारे पास 5200 रुपीज, और ये कितने यूनिट्स के इक्वल है, 65 यूनिट्स के इक्वल है, 65 यूनिट्स के इक्वल है। और जो निकालना है, निकालना कितना है, 19 यूनिट्स, वही तो डिफरेंस है 19 यूनिट्स। तो जो गिवन होगा उनको डिवाइड, जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो इतना क्लियर है ना? आप बोलोगे सर हाँ जी। अब देखो यहां से आराम से कट जाएगा, 13 × 4 कितना होता है 52, और यहाँ पे दो जीरो, 13 × 5 कितना होता है 65। अगेन आप इसको काट सकते हो, 5 × 8 40, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। सो 80 × 19, 80 × 19 आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना, 1520, 1520, ये आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। समझ गए आप? कोई दिक्कत यहाँ पे? ये क्या है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये प्रॉफिट का रेशो है, क्योंकि टाइम यहाँ पे सेम है, क्योंकि टाइम यहाँ पे सेम है, तो वही रेशो होगा जो इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, ये वाला। कहता है द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ए टू दैट ऑफ बी इन अ बिजनेस इज 14:15, and the ratio of their respective profits at the end of a year is 2:5. If A invested the money for 3 months, then for how much time in months B invested his money? थोड़ा सा उल्टा करके सवाल है, लेकिन हम इसको भी खदेड़ देंगे। ठीक है, ये हमारे पास है भाई साहब A, और ये हमारे पास है भाई साहब B। ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, तो मैं लिखूंगा आई। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, आप सी भी लिख सकते हो। तो किस रेशो में है, 14:15, 14:15 के रेशो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट। ठीक, और किसी सर्टेन टाइम के लिए करी होगी, किसी सर्टेन टाइम के लिए करी होगी, है कि नहीं है? आप बोलोगे सर हाँ जी। तो ए ने 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया था, कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए इसने इन्वेस्ट किया था। बी का हमें बहरहाल पता नहीं है, बी का हमें बहरहाल पता नहीं है। और जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जो इनका प्रॉफिट का रेशो है, जो इनका प्रॉफिट का रेशो है, वो क्या है, वो है 2:5, वो है 2:5, 2:5। अब यहां पे थोड़ी सी कलाकारी करनी है, उसको समझना, उसको बेटा समझना। ठीक, देखो मैंने आपको बोला प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट होता है कैपिटल इंटू टाइम, या इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो करो आई इंटू टी, यानी कि 14 × 3 कितना होता है, 42, 42। ठीक, तो ये एम मिटाओ, 3 याद ही रखो कि ये 3 मंथ से, ये 42 आ गया, ये क्या आ गया, 42 आ गया। तो 2 यूनिट अगर बराबर 42, यहां पे देखो 2 यूनिट अगर बराबर 42 को है, तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 1 यूनिट बराबर, देखो ये प्रॉफिट यूनिट्स में है ना, रेशियोज में, यूनिट्स में। तो 2 यूनिट बराबर 42, 1 यूनिट बराबर 21, तो 5 यूनिट किसके इक्वल होगा, 105। तो हमें दिमाग में ही पता चला यहां पे क्या है, 105, 105। अब आप देख लो यहां पे सिंपली, आप मुझे बताओ, अगर हमने यहां पे x माना होगा, तो 14 × 3 42 होता है, सो 15 × x किसके इक्वल होगा, 105 के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं क्या कहूंगा, सो देयरफॉर 15 × x मंथ्स, x मंथ्स, यहां m रखो। ठीक है, यहां पर भी m आ जाएगा और यहां m आ जाएगा, तो कट जाएगा। 14 × xm बराबर होगा, 15 × xm बराबर होगा 105। ठीक, तो अब आप देख सकते हो यहां पे 15 से ये कट जाएगा 7 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7m। ठीक है, यानी कि यहां पे 7m लिखोगे तब जाके 105m आ जाए। 7m मतलब 7 मंथ्स, तो 7 मंथ्स के लिए इसने इन्वेस्ट करके रखा था। देखा, थोड़ा सा उल्टा किया इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा उल्टा करा गया इस क्वेश्चन को, तो आपका आंसर निकल के आ गया। बात आई समझ? हम्म, बात आई समझ कि नहीं आई समझ? अब इस एम एम को मिटाओ, यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ।
तो क्या कह रहा है, कह रहा है सुकन्या एंड छवि स्टार्ट अ बिजनेस, दे इन्वेस्ट 60,000 and 75,000 for 8 months and 12 months respectively. How many percent profit approx will Sukanya get at the end of the year? बस इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, और इस वक्त हमारी कैपिटल भी डिफरेंट है और हमारा टाइम पीरियड भी डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, क्या आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, मुझे बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो? ठीक है, कोई नहीं, हम ट्राई कर लेंगे। ओके, ये है हमारी सुकन्या। हमारी मेरी स्पेलिंग पे नहीं जाना प्लीज, ठीक है, बहुत ही 36 का आंकड़ा रहता है मेरा बचपन से इसके साथ। ठीक, तो इनकी कैपिटल का रेशियो है, इन्वेस्टमेंट इस तरीके से 60,000, और एक ने इन्वेस्ट किया है 75,000, और जो सुकन्या है 8 मंथ्स के लिए ये इन्वेस्ट करती है, और जो छवि है वो 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करती है, 12 मंथ्स। ठीक, 12 मंथ्स के लिए। तो अब मैं मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारा कैपिटल है, ये हमारा टाइम है, और प्रॉफिट का रेशो हमारे यहाँ पे निकल के आ जाए। ठीक है, इतना आपको पता होना। ओके बेटा, चलिए देखो, यहाँ पे किससे ये कट जाएगा, अगर मैं 15 से इसको काटो, ठीक है, 14,000 × 4 कितना होता है, 60,000, 14,000 × 5 75,000। ठीक, तो इसी के लिए इसी तरीके से 4 1 4 एंड 4 3 12। बस अब वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन करो, वर्टिकल प्रोडक्ट निकालो, 1 × 8 8, और 5 × 3 15। तो 5 8:15 ये इनके प्रॉफिट का रेशो आ गया। ओके, और हमें क्वेश्चन क्या निकालने को कह रहा था, हाउ मेनी परसेंट प्रॉफिट अप्रोक्स, यानी कि अप्रोक्सीमेट आंसर हमने निकालना है। विल सुकन्या, सुकन्या को कितना प्रॉफिट मिलता है टोटल का, टोटल का कितना प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, टोटल का कितना प्रॉफिट मिलता है सुकन्या को। ठीक है, तो टोटल की अगर मैं बात करूंगा, टोटल की मैं अगर बात करूंगा, तो टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 तो 15 हो गए 23, ठीक है, 23 यूनिट्स। तो 23 यूनिट्स टोटल प्रॉफिट है, 23 यूनिट्स। तो सुकन्या को कितना मिल रहा है, 8 यूनिट्स। देयरफॉर जो सुकन्या है, देयरफॉर जो सुकन्या है उसको मिलती है, उसको मिलता है, कितना मिलता है, 8 यूनिट उसको प्रॉफिट मिलता है, कितने में से, 23 यूनिट्स में। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। बताओ भाई, कोई दिक्कत? तो वो होता है 800/23, फिर इसको आप सॉल्व करो, आंसर निकल के आ जाएगा। तो लगभग लगभग देखो, अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो ये कैलकुलेशन में फंस जाएगा, तो लेकिन मुझे पता है, मुझे पता है 1/3 से थोड़ा सा कम है ये, ठीक है, 1/3 से ये थोड़ा सा कम है, 1 मिनट, कम नहीं ज्यादा है, 1/3 से। देखो, अगर ये 8/24 होता तो ये 1/3 होता, और उसकी वैल्यू आती 33.33%। ठीक है, लेकिन नीचे 24 नहीं 23 है, तो 33.33% से ज्यादा थोड़ी सी वैल्यू होगी। तो एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन ऐसा है उस वैल्यू के क्लोज, वो है 35%, 35%। बात आई समझ? ये अप्रोक्सीमेशन से ये क्वेश्चन करना था, अप्रोक्सीमेशन। अदरवाइज कैलकुलेट वैसे करोगे बच्चों की तरह तो फंस जाओगे। ये 1 मिनट आपको खा सकता है यहाँ पे कैलकुलेशन में, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, थोड़ा सा दिमाग आप लगाया करो। ओके, यहाँ पे 24 अगर होता तो ये 1/3 होता 100 का, फिर 1/3 100 का 33.33% होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा है ये। ठीक है, तो चलिए, ये इसका आंसर है लगभग 35% अप्रोक्सीमेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है सेम, ए बी एंड सी इन्वेस्ट 40,000 45,000 एंड 60,000। ये है भाई साहब मेरा ए, ये है मेरा पास बी, और ये है हमारे पास सी। ठीक, और ये इन्वेस्ट करते हैं कैसे, 40,000 में लिखूंगा आप 40 के, इस तरीके से 45 के 45,000, और फिर 60,000 यानी कि 60 के, मैंने इस तरीके से लिखा। ओके, तो मैं ये आपको लिखाना भी यहाँ पे सिखा रहा हूँ। दे इन्वेस्ट फॉर 5 4 एंड 3 मंथ्स, ये 5 मंथ के लिए, ये 4 मंथ्स के लिए, और ये 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करता है। ओके, हाउ मेनी परसेंट ऑफ द टोटल प्रॉफिट विल बी रिसीव्ड बाय सी, तो सी का हमने बताना है बाद में कि इसने टोटल प्रॉफिट का कितना रिसीव
किया तो प्रॉफिट का रेशियो यहाँ पे आ जाएगा। अब प्रॉफिट का रेशियो यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या आप इसको काट सकते हैं? क्या आप इसको काट सकते हैं? हाँ जी, देखो के से के कटेगा और ये के भी कट जाएगा, है ना। तो 5 इंटू 8 40 होता है, 5 इंटू 9 45 होता है, 5 इंटू 12 60 होता है, ठीक, 60 होता है। तो अगर आप इसको काट सकते हो तो काटो। हाँ, कट जाएगा, क्यों नहीं, हम तो काट लेंगे, हैं, हम तो काट लेंगे, हम कलाकार है। 4 1 जार 4 और 4 2 जार 8 और यहाँ पे 4 3 जार 12। बस अब वर्टिकल प्रोडक्ट करो, 2 इंटू 5 यानी कि 10 और फिर 9 इंटू 1 यानी कि 9 और फिर 3 इंटू 3 यानी कि 9। ठीक, तो ये आएगा इसका। अब आप मुझे बताओ, ये तो प्रॉफिट है, ये तो प्रॉफिट है कि नहीं है? ये तो प्रॉफिट का रेशियोज है। तो नाउ 18 18 तो 10 हो गए 28, तो टोटल प्रॉफिट जो है वो कितने हैं? 28 यूनिट्स। 28 यूनिट्स तो टोटल प्रॉफिट है इसका, 28 यूनिट्स। हमने बताने सी को कितना मिल रहा है टोटल का, सी को कितना मिल रहा है किसका, टोटल का। ठीक, तो सी को मिल रहा है बेटा 9 यूनिट। ठीक है, सी इज शेयर में लिखूंगा, सी इज शेयर कितना मिल रहा है इसको, 9 यूनिट मिल रहा है। कितने में से? 28 यूनिट्स में से, और मल्टीप्लाई करेंगे 100। तो इसको अभी हमने अप्रोक्सी आंसर निकालना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट। तो देखो, अगर ये 9/27 होता, 9/27 होता, तो मैं कहता है 33.33% है, लेकिन ये तो 28 है, यानी कि 33% से थोड़ा सा कम, हल्का सा कम, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 32%, 32%। ठीक, तो अब मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट कैलकुलेट, अगर आपको करना होता तो किस तरीके से करते एग्जैक्ट कैलकुलेट। देखो, 4 7 जार कितना होता है? 28। 4 इंटू 25 कितना होता है? 100। तो ऊपर आ जाएगा 9 इंटू 25, 9 25 45, 4, तो 9 दूनी 18, 18 तो 4 हो गए 22, 2 टू 5 डिवाइड बाई 7। तो इस तरीके से आप निकालो आप। तो देखो, ये कट जाएगा आराम से, 7 या 21, 7 3 जार, देखो 7 3 जार 21, इस तरीके से कटेगा ना, 7 3 जार 21, एक यहाँ, 7 2 जार 14, फिर 0.1, 32.1%। ये तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ये तो आपका एग्जैक्ट आंसर। बात आई समझ? हम्म, बात आई समझ कि नहीं? तो बाकी एक और क्वेश्चन हम करेंगे, तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। चलिए, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। The three partners shared the profit in a business in the ratio 8-7-5. They invested their capitals for 7, 8 and 14 months respectively. What was the ratio of their capitals? Capitals का रेशियो हमने फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा उल्टा करके क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको मानेंगे नहीं। हम 3 पार्टनर्स मान लेंगे, ए बी और सी। हमने 3 पार्टनर्स को मान लिया, ए बी और सी। तो कैपिटल का रेशियो हमने पता नहीं है, लेकिन टाइम का रेशियो हमने पता है। टाइम टाइम इन्वेस्टमेंट टाइम का हमें पता है। तो क्या है? 7 8 और 14 मंथ्स। तो हम लिखेंगे इस तरीके से, 7 8 और 14 मंथ्स, 14 मंथ्स, राइट। और इसका जो इनका जो प्रॉफिट है, जो इनका प्रॉफिट है वो कुछ इस तरीके से मिल रहा है। किस रेशियो में? 8-7-5, 8-7-5, 8-7-5। तो ऊपर हमने कुछ वैल्यूज लानी है, जिसको प्रोडक्ट करके ये रेशियो आ जाए। बेसिकली हमें यही बता रहा है। बोलो जी, बोलो। अब करे तो करे क्या, कैसे आप इस क्वेश्चन को बनाओगे? चलिए, देखो बेटा, हम इसको कैसे ये कैलकुलेट करेंगे। देखो, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है? 8 दिख रहा है, यानी कि ऊपर कोई ऐसी वैल्यू होगी जिससे 7 कैंसल हो जाए, जिससे 7 क्या हो जाए? कैंसल हो जाए। ठीक है, जिससे 7 क्या हो जाए? कैंसल हो जाए। तो इसी तरीके से ऊपर 8 फिर कैंसल हो जाए, हो जाना चाहिए। इसी तरीके से ऊपर फिर 14 कैंसल हो जाना चाहिए। तो अगर मैं इस तरीके से ए का रेशियो लिखूंगा, इस तरीके से मैं लिखूंगा 7/8, 7/8 में ऊपर लेता हूं कैपिटल, और दूसरी की कैपिटल में लिखूंगा इस तरीके से 8/7, और तीसरी की कैपिटल में कुछ इस तरीके से ले लो, मैं ले लेता हूं 5/14।
ठीक, अब आप देख लो, यहाँ पे देख लो, 7/8 इंटू इंटू 7। एक मिनट, यहाँ पे तो ये गलत हो गया, ये कहाँ कटेगा इसे, 8/7 आ जाएगा यहाँ 8/7 आ जाएगा, और यहाँ पे 7/8 आ जाएगा, 7/8 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14/5, 14/5। ठीक, 14 इंटू 5 इंटू 14, 5/14, 5/14। हाँ, अब देखो ये आराम से यहाँ पे कट रहा है, अब यहाँ पे ये आराम से कट रहा है। ओके, तो अब देखो ये रेशो आ रहा है, बस अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, रेशो निकालना था इनका रेशो, ये और ये। तो जो कैपिटल का रेशो है, जो कैपिटल का रेशो है वो क्या है, 8/7 इज टू 7/8 इज टू 5/14, 5/14। यही तो कैपिटल का रेशो है, यही तो मैं कहूंगा इन्वेस्टमेंट का रेशो है, इन्वेस्टमेंट का रेशो है। तो मैंने रेशो प्रपोर्शन में आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी पढ़ाई थी, तो किस तरीके से हम इनका रेशो जल्द से जल्द निकालते हैं। देखो इसका रेशो क्या होगा, ए का, ये हो गया मेरे पास ए, ये हो गया बी, और ये हो गया हमारे पास सी, ए बी और सी। ठीक, तो देखो 8 × 8 × 14, इन दोनों की बेस और जिसका निकालना है उसका न्यूमरेटर। ठीक है, 8 × 8 = 64 और ज़रब 14। ठीक है, तो लिखो ऐसे ऐसे ही लिखो, 8 × 8 × 14 इसका आ जाएगा, और दूसरे का देखो न्यूमरेटर ले लो इसका और इन दोनों की बेस, 7 × 7 × 14, 7 × 7 × 14, और तीसरा का देखो 5 × 8 × 7, 5 × 8 × 7। ठीक है, तो देखो अब ये खत्म हो चुका है, ये क्वेश्चन ही हमारा खत्म हो चुका है। तो अब आप यहाँ पे ऑप्शन से भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, और इसको साल हल भी कर सकते हो। देखो 7 से ये 7 कैंसल, और 7 से ये 2 बार, इस तरीके से ये कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगेन आप इसको कैंसल आउट यहाँ पे कर सकते हो, कैसे, देखो 2 × 7 हो गया 14, और ये 2 खत्म ही कर लो, और यहाँ पे 2 4 = 8। ठीक, तो बस अब यहाँ पे जो बचता है उनको प्रोडक्ट करो, बात खत्म हो जाएगी। तो 8 8 = 64 इज टू 7 7 = 49, 64 इज टू 49 है कहीं पे, यहाँ पे ये देखो। ठीक है, और 5 4 = 20, 5 4 = 20, ये आपका रेशो आ जाएगा इनका। बताई समझ? तो इसमें जो कलाकारी करनी थी वो यहाँ पे करनी थी, इसको कैंसल आउट करना था ताकि प्रॉफिट ये यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।